आपने अक्सर सुना होगा कि हम अपने घर को रेंट पर देकर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास कोई गाड़ी है उसे भी रेंट किया जा सकता है और वहां से भी एक पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को रेंट पर दे सकते हो और वहां से एक अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो? चौंक गए ना? कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताती हूँ पूरा कंसेप्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। कैसे? रेफर एंड अर्न करके। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। बेसिकली इसको बोला जाता है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देती हूँ। अब इसमें 3 लोगों का रोल होता है। सबसे पहले तो जो लेंडर है, यानी कि जिसके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स है। एक बोरोवर होता है जो कि रेंट पर उन स्टॉक्स को ले रहा है, और बीच में होता है स्टॉक एक्सचेंज जो ये सारे ट्रांजैक्शंस करवाता है। इतना हम समझ गए। अब मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आपको इजीली समझ आए। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, आप उसे ज्यादा यूज नहीं करते, सिर्फ ऑफिस लेकर जाते हो और वहां पर वो गाड़ी खड़ी रहती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके रिलेटिव आपके पास एक बिजनेस ऑफर लेकर आते हैं और ये बोलते हैं कि जब तक आपकी गाड़ी ऑफिस में खड़ी है तब तक मैं उसे यूज करूंगा, एज एन टैक्सी चलाऊंगा, और उसके बाद जितनी इनकम मेरे पास जनरेट होगी उसका कुछ परसेंट मैं आपको दे दूंगा एज एन इंटरेस्ट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? जिसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था उनके पास भी एक इनकम सोर्स जनरेट हो गया और आपकी भी एक एक्स्ट्रा इनकम आ गई और आपने अपने एसेट को अच्छे से यूटिलाइज भी कर लिया। अब इसी तरीके से आप अपने स्टॉक्स को रेंट पर देते हो बोरोवर्स को, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें सेल करते हैं और वहां से प्रॉफिट कमाते हैं, उसका कुछ परसेंट आपको एज एन इंटरेस्ट दिया जाता है। अब ये समझते हैं कि ये मैकेनिज्म स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। कोई भी XYZ कंपनी है जिसकी आपके पास 100 शेयर्स हैं। अब उन 100 शेयर्स का जो पर शेयर प्राइस है वो लगभग 800 रुपीज है, तो आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 80,000 रुपीज। अब जो बोरोवर है वो आपसे 80,000 रुपीज वाले शेयर्स को बोरो कर लेता है। बोरोवर को लगता है कि कुछ टाइम में मार्केट नीचे चली जाएगी और उन 80,000 वाले शेयर्स को बेच देता है ऑन सेम प्राइस। उसके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे जाती है और 700 रुपीज पर शेयर का प्राइस हो जाता है। अब वो उसे खरीदते हैं ऑन 700 रुपीज, तो जो बीच का डिफरेंस अमाउंट आया वो उनका प्रॉफिट हो जाता है, जो कि 10,000 हुआ, और उसमें से कुछ इंटरेस्ट निकाल कर आपको दे दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? बोरोवर जिसके पास कोई भी शेयर नहीं था, कोई भी कैपिटल नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने 11,000 का प्रॉफिट किया। आई नो उसमें से आपको इंटरेस्ट भी दिया गया, अगर 3,000 का भी इंटरेस्ट दिया गया तो भी उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया विदाउट एनी कैपिटल, और वहीं आपके पास भी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जनरेट हो गया। अब इसका एक टेन्योर पीरियड भी होता है। अगर आप अपने शेयर्स किसी को रेंट पर दे रहे हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि कितने टाइम के लिए दिए जा रहे हैं, यानी कि 1 महीने से लेकर 12 महीने तक आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने शेयर्स कब तक रेंट पर देना चाहते हो। और जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आती है, बोरोवर को आपके सारे शेयर्स लौटाने होते हैं। अब इस पूरे कंसेप्ट में आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आए होंगे। अब एक एक करके उन कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा सेफ्टी से रिलेटेड, कि जो बोरोवर है अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो इन दैट सिचुएशन मेरा पैसा कौन लौटाएगा, मेरे शेयर्स कौन लौटाएगा? आप ये जानते हो कि आप जितने भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो ऑन स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टॉक एक्सचेंज की कि आपके शेयर्स आपको वापस किए जाएंगे। अगर बोरोवर कोई डिफॉल्ट भी कर रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल स्टॉक एक्सचेंज ही होता है। वैसे तो मेजरली हर ब्रोकर आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्काउंट ब्रोकर्स की, तो अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स में काफी कम लोग आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल मैं ज़ीरोधा आपको बताती हूँ। ज़ीरोधा आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। उसके लिए आपको एक टिकट रेस करनी होती है कि आपको स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म यानी कि SLBM चाहिए, उसके बाद ही आपको एक्सेस मिलता है। अब मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए ये भी बता देती हूँ कि अभी कौन कौन से इंडिया में ब्रोकर्स हैं जो आपको SLBM की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया में लगभग 50 ब्रोकर्स हैं जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और सभी स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड भी हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो है एडलवीज सिक्योरिटीज, उसके बाद जियोजीत,
फाइनेंशियल सर्विसेज, शेर खान, BRICS सिक्योरिटीज, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज एटसेट्रा। अगर आप चाहो तो आप ये गूगल पर जाकर भी लिस्ट चेक कर सकते हो। और साथ में आप ये जानना चाहते हो कि स्टॉक एक्सचेंज पर कौन कौन सी कंपनीज है जिसके साथ आप SLBM कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, NSE की साइट पर जाना है। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है NSE SLB स्टॉक लिस्ट। आपके पास साइट ओपन हो जाएगी जिसमें जाकर आप सारे स्टॉक्स देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक अवेलेबल है जिसके साथ आप SLBM कर सकते हो और वहां पर अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे ब्रोकर्स हैं और जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं वो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की होती है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि हम इससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जितना भी रिटर्न होता है वो मार्केट डिमांड पर ही डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसकी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोग उसे रेंट पर लेना चाहते हैं, तो आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आपको 5% तक तो मिल ही जाता है और मैक्सिमम 25 to 30% भी मिल सकता है। वो मार्केट डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि अगर मैं किसी को अपने स्टॉक्स रेंट पर दे रहा हूं और मुझे इन बिटवीन इमरजेंसी आ जाती है और मुझे वो स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं, मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो क्या मैं अपने वो स्टॉक्स वापस ले सकता हूं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने आप डिसाइड करते हो कि आपका टेन्योर क्या होने वाला है, 1 महीना या फिर 12 महीने। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप प्री मैच्योर ही विड्रॉल करना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो अपने स्टॉक्स को, तो आपको FD की तरह ही कुछ पेनल्टी और चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि अगर मैंने अपने स्टॉक्स को रेंट पर दे रखा है और इन बिटवीन कंपनी कोई बोनस या फिर डिविडेंड अनाउंस कर देती है, तो क्या वो मुझे मिलेगा? आपको ये पता है कि आपने अपने स्टॉक्स को रेंट पर दिया है, किसी को आपने बेचा नहीं है, तो आपके जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको सारे मिलेंगे। इन शेयर्स को आपसे कोई भी बोरो कर सकता है, चाहे वो HNI कैटेगरी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, और आप जैसे हम जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स भी। अब देखा जाए तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। वहीं अगर मैं दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो यहाँ पर आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है। यानी कि हमारे पोर्टफोलियो में कभी ना कभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स तो होते ही हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर हम स्टॉक्स को रेंट पर दे रहे हैं तो वहां से हमें रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है। इससे शॉर्ट सेलिंग भी काफी अच्छे से इंक्रीज हो जाती है, यानी कि शॉर्ट सेलिंग भी एफिशिएंटली होती है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको डिस्काउंट ब्रोकर का एक प्रोसेस भी बता दिया है, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा, आपको वहां पर जाकर सिर्फ एक टिकट रेस करनी है, आप SLBM में पार्ट ले सकते हो। साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हर ब्रोकर का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर भी रहे हो तो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पता होने चाहिए। इसलिए आप किसी भी ब्रोकर पर अगर SLBM स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना है, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले रीड करने हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।